नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खटीमा की खबर से। खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है। अज्ञात कार ने बाइक में टक्कर मारी है और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, मृतक सेजना निवासी प्रदीप, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। नानक मत्ता विधायक निवास के सामने ये दुर्घटना हुई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में युवक की खटीमा से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अज्ञात कार ने बाइक में टक्कर मारी है और ये ऐसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक सेजना निवासी प्रदीप, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। नानक मत्ता विधायक निवास के सामने ये दुर्घटना हुई। खटीमा से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। तो खटीमा से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मृतक सेजना निवासी प्रदीप, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही। इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। और अब बात कर रहे हैं खत्म इंतजार, खुले कपाट। बाबा केदारनाथ के कपाट आज करीब सुबह का टाइम बताया जा रहा है 8 बजे, जब विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। पूरा केदारनाथ धाम फूलों और भक्तिमयी भजनों से सराबोर है। बता दें कि कल यानी 23 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट भी अगले 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद चारों धामों के दर्शन सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। तो यात्रा का आगाज 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो गया है। बता दें कि प्रशासन ने इस बार भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुगम दर्शन के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। कपाट खुलने के साथ ही हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरी देवभूमि गूंज उठी है। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि बाबा केदार के धाम को 51 कुंटल फूलों से सजाया गया है और मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी है। तो आज से केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवभूमि में 4 धाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। तो केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो कपाट के साथ ही हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरी देवभूमि गूंज उठी।
तो केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवभूमि में चार धाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो प्रशासन ने इस बार भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुगम दर्शन के पुख्ता इंतजाम किए हैं और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 23 अप्रैल यानी कल बद्री विशाल के कपाट भी अगले 6 महीनों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद चारों धामों के दर्शन सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। तो देवभूमि में चार धाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या आप देख पा रहे हैं। बता दें कि 51 कुंड फूलों से बाबा केदारनाथ धाम को सजाया गया है और मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ आज से ही जुटनी शुरू हो गई है। तो बाबा की पंचमुखी डोली कल ही केदारपुरी पहुंच गई थी और आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ कपाट खोले गए हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज से श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए। बता दें कि बाबा की पंचमुखी डोली कल ही केदारपुरी पहुंच चुकी थी और आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए। तो 51 कुंटल फूलों से बाबा केदार के धाम को सजाया गया। प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ भी नजर आ रही है। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो इंतज़ार खत्म हो चुका है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि बाबा केदार के धाम को 51 कुंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर में दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। भारी संख्या में आप भीड़ भी यहां पर श्रद्धालुओं की देख पा रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देवभूमि में चार धाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट आज सुबह खोल दिए गए हैं। बता दें कि बाबा की पंचमुखी डोली कल ही केदारपुरी पहुंच गई थी और आज सुबह केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। तो मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की ये भीड़ आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो 22 अप्रैल यानी आज से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 51 कुंटल फूलों से बाबा केदारनाथ धाम को सजाया गया है और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
और ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज बाबा धाम के कपाट खोले गए। श्रद्धालु कितने उत्साहित आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। केदारनाथ धाम से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, तो मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आपको नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए। बता दें कि और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज खोले गए, उनके साथ उनकी पत्नी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी। आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में श्रद्धालु भी हैं, उत्साहित हैं। आज दर्शन पूजन के लिए कपाट खोले गए हैं और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरह से देखिए पिछले कई दिनों से जिस बात का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। आज से देखिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल जो भक्त हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, वो कितने उत्साहित हैं? और हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। राजेश जी। बिल्कुल तंजी, देखिए केदारनाथ के कपाट जो है वो पूरे विधि विधान के ठीक 8 बजे जो है वो खुल चुके हैं और आम श्रद्धालु के लिए अब 4 धाम की यात्रा में खास महत्व जो रखते हैं केदारनाथ, तो उसके लिए दर्शन के लिए श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में जो है इस समय केदार घाटी में यानी कि केदारनाथ में पहुंचे हुए हैं। और खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है वो वहां पर बाबा का आशीर्वाद हैं। और साथ ही देखिए इससे पहले 19 तारीख को यानी कि 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं और वहीं अब कल जो है पूरे विधि विधान से 15 मिनट पर जो है बद्रीनाथ के कपाट जो है समय निर्धारित किया गया है और ये कपाट जो है कल खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब तक की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है देश से 4 धाम यात्रा में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। और अभी तक अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की तो 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन जो करा लिया है। और मुख्यमंत्री का साफ तौर पे यही कहना है कि जो यात्रा है 4 धाम की वो बेहतर तरीके से जो है। ठीक है राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस खास अवसर पर, सुन लेते हैं। भक्तगण हैं जो अंतिम छोर में खड़े रहे, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। 18 लाख से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बड़ी भीड़ ये बाबा हर वर्ष इस वर्ष भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। के लिए आप कि उनकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है थोड़ा व्यवस्था बनाने में। देखिए साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम है उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। धन्यवाद। तो ठीक है राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र किया और किस तरीके से यात्रा को सुगम बनाया जाए, स्वच्छता के साथ पूरा किया जाए, उसका भी जिक्र यहाँ पर उनकी तरफ से किया गया है। और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ आज यानी 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे और मंदिर परिसर में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या भी आप देख पा रहे हैं, श्रद्धालु कितने ज्यादा उत्साहित हैं। और आज से
केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दर्शन पूजन होगा अब यहाँ पर और करीब 51 क्विंटल फूलों से बाबा केदारनाथ धाम को सजाया गया है और ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो आज से दर्शन पूजन के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में श्रद्धालु पहुंचे हैं, बेहद उत्साहित हैं और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। तो तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, जिसमें जिस तरीके से यात्रा को सुगम और स्वच्छता के साथ पूरा किया जाए और इसी के साथ देवभूमि में से इसकी शुरुआत और तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यात्रा को लेकर कहा गया। और हमारे साथ राजेश जी ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस तरीके से आप बता रहे थे किस तरीके से श्रद्धालुओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आज देखिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी आज कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया गया। राजेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल तन्वी, अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल राजेश जी, इस तरीके से हम अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि यात्रा को किस तरीके से सुगम और स्वच्छता के साथ पूरा किया जाए। बिल्कुल तन्वी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये लक्ष्य है कि जो इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको सुरक्षित और सुगम यात्रा जो है वो धामी सरकार की तरफ से कराई जाए और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है 19 तारीख को भी जो है गंगोत्री में जो है दर्शन करते हुए नजर आए और वहाँ श्रद्धालु से भी वो बात करते हुए नजर आए कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है आम श्रद्धालुओं को जो है वो यात्रा के दौरान ना हो। और यही वजह है कि एक लक्ष्य जो है वो धामी ने तय किया है, क्योंकि अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है चार धाम के दर्शन किए थे और इस बार जो है ये लक्ष्य तोड़ने की तैयारी जो है स्वयं मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है और कि ज्यादा से ज्यादा जो है श्रद्धालु जो है वो चार धाम के लिए आए ताकि उनको एक अध्यात्म का एक अनुभव जो है वो उनको महसूस हो और किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो उनको महसूस ना हो यात्रा रूप में। और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर जो है लगातार मुख्यमंत्री अपनी नजर भी बनाए हुए हैं, तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रा रूट पर अगर कोई भी स्थिति या कोई भी यात्रा रूट पर यात्रा बाधित होती है तो उसको जल्द से जल्द खुलवाने और उसको क्लियर कराने का काम भी जो है जिलाधिकारियों को जो है वो सौंपा गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तन्वी कि मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को लेकर कितने सचेत है और किस तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं का जो है वो खुद ही ग्राउंड जीरो पर आकर के जो है उनका स्वागत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बाबा केदार की और केदारनाथ के कपाट जो है वो ठीक 8 बजे जो है वो खुल चुके हैं और खुद स्वयं मुख्यमंत्री जो है अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर पहुंचे हैं और बाबा केदार का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और कल जो प्लान है धामी का वो यही है कि कल बद्रीनाथ के जब कपाट खुलेंगे तो अब भी मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर संभवतः मौजूद रहेंगे। तो कहा कि निगरानी जो है वो धामी सरकार की है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु है और जो उत्तराखंड से जाए तो कम से कम अच्छा मैसेज लेकर के यहाँ से जाए। तभी बिल्कुल ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से करीब 51 कुंटल फूलों से बाबा केदारनाथ धाम को सजाया गया है। श्रद्धालु आज के दिन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। तो सुबह सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद नजर आए और साथ ही मंदिर परिसर में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आई। तो श्रद्धालु आज के दिन को लेकर बेहद उत्साहित हैं क्योंकि आज से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुले हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देवभूमि में चारधाम यात्रा का आगाज अब हो चुका है। आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और अब कल बद्री विशाल के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए
खोल दिए जाएंगे। तो लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अब खोल दिए गए हैं। तो मंत्रों की गूंज, श्रद्धा अपार, खुल गया केदारनाथ धाम का द्वार। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज यानी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ नजर आ रही है। तो श्रद्धालु भी आज के दिन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आस्था का सैलाब उमड़ा, केदारनाथ में भक्तों की बहार है। तो मंत्रों की गूंज, श्रद्धा अपार, खुल गया केदारनाथ धाम का कपाट। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इसी को लेकर आज श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। तो ये सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी पत्नी के साथ वो केदारनाथ धाम पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। स्वागत है, सबका अभिनंदन है। किया गया है और सामान्य से सामान्य लोग भी अब आसानी से बाबा के दर्शन कम समय में कर पाएंगे। अब लंबी कतार लगती थी और थोड़ा सा ये किया गया है कि सभी के दर्शन एक समान तरीके से आसानी से हो जाएं। और अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में अभी तक दर्शन कर चुके हैं लोग। ये बाबा का सब बाबा की कृपा है कि उन्होंने अपनी नगरी को श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। हाँ, तैयार है, हम सबका स्वागत करेंगे। तो मंदिर परिसर में किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर किया गया है। और किस तरीके से यात्रा को सुगम और स्वच्छता के साथ पूरा किया जाए, इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तो केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर है, आप तक जरूर हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।